Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. जी आज से जो है मैं अपने चैनल पे रेगुलर हो गया हूँ। मैंने अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करना भी शुरू कर दिए हैं और लास्ट वीक मैंने पूरा वीक लाइव स्ट्रीम भी शुरू कर दी अपने चैनल पे यूके एंड यूएस सेशन। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं यूके और यूएस सेशन में। मैं अपने चैनल पे लाइव ट्रेड करता हूँ। लास्ट वीक में हमारे 3 टीपी हुए, 2 एसएल हुए। एसएल हमारे 70 पिप्स के हुए, टीपी हमारे ऑलमोस्ट 2-3 और ये 450 पिप्स के हमारे टीपी हुए। बहुत अच्छा रहा लास्ट वीक। एसएल एंड टीपी आर पार्ट ऑफ द गेम। 1-2 एसएल पे अगर आप दिल बर्दाश्त हो जाते हैं तो आपके लिए ट्रेडिंग इज नॉट फॉर यू। अपने रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके ट्रेड करें। खैर बात करते हैं कमिंग वीक की। आज की वीडियो जो है वो कमिंग वीक के हवाले से है कि गोल्ड जो है 1 सितंबर से जो शुरू होने वाला वीक है उसमें क्या कर सकता है। हमें बाय साइड देखनी है, सेल साइड देखनी है। उसके लिए हम चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल डेटा पे। हमें देखना है कि कमिंग वीक में फंडामेंटल डेटा क्या है। एज यू नो के फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ में हमारे पास एनएफपी का डेटा भी होता है, वो भी होगा। उसके साथ साथ अभी अगर आप देखें तो यूएसडी का आपके पास वेंसडे को जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो है जी कोर पीपीआई और पीपीआई का। वेंसडे उससे पहले सीपीआई का भी होना चाहिए। अच्छा जी, मंडे 8 सितंबर में गया वो मैं। ये दिस वीक में हम देखते हैं 1 सितंबर। ठीक है जी, 1 सितंबर में हमारे पास यूएसडी की बैंक हॉलीडे है पहले तो मंडे। यानी कि मंडे कोई इतना खास डे नहीं होगा फॉर द ट्रेडिंग, सो आई मे नॉट डू द लाइव ट्रेडिंग। उसके साथ साथ ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे में आपके पास आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है। वेंसडे में आपके पास जी यूएसडी का जॉब ओपनिंग का डेटा है। अच्छा, जो कि ऑन दी लोअर साइड है। थर्सडे में आपके पास है जी यूएसडी का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, जो कि जिसमें कोई जो चेंज है वो एक्सपेक्टेड नहीं है। राइट नो आईएसएम सर्विसेज का डेटा है, उसमें भी कोई चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है। फ्राइडे जो है वो आपका इंपॉर्टेंट दिन होगा जिसमें आपके पास इंपॉर्टेंट डेटा है। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का एवरेज आवरली अर्निंग जो है उसमें कोई चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज में ओनली 1000 जॉब्स की चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में एक 0.1% की चेंज एक्सपेक्टेड है। तो एज एक्सपेक्टेशंस ये कोई इतना बड़ा डेटा नहीं है। लेट्स सी क्या होता है। अगर तो ये मतलब बहुत सारा डिफरेंस आ जाए किसी भी साइड पे तो फिर हमें बहुत अच्छी बहुत लंबी मूव देखने को मिल सकती है। चलते हैं चार्ट्स की तरफ। चार्ट्स में देखें तो मंथली चार्ट से शुरू करते हैं क्योंकि आज मंथली कैंडल भी गोल्ड में क्लोज हो जाएगी। एंड फाइनली आफ्टर 4 वीक्स जो है गोल्ड 4 मंथ्स सॉरी 4 महीने के बाद गोल्ड इस लेवल पे क्लोजिंग देने जा रहा है। प्रीवियसली ये इसने कोई भी क्लोजिंग अपनी 3303 से ऊपर नहीं दी और आज हमें 3448 के लेवल पे क्लोजिंग देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी बात है। अब ये शो करता है कि पहले प्राइस पे सेल साइड में प्रेशर था, रिजेक्शन था, लेकिन प्राइस में जो है बायर्स वो स्ट्रांग हुए, उन्होंने सेल साइड के प्रेशर को खत्म किया और प्राइस बाय साइड पे क्लोज हुई। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप एक इन्वेस्टिंग पर्पज से गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं तो एवरी डिप विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। आप नीचे जब तक आता है इसे बाय करें अनटिल एंड अनलेस इफ ये जो लो है आपके पास 3270 का ये ब्रेक हो, तब इससे ऊपर ऊपर गोल्ड अब यहाँ पे अभी मंथली ऑटो ब्लॉक भी है आपके पास, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है तो आप इसे बाय करते जाएं। ट्रेडिंग के हवाले से हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से लेवल्स हैं। ओवरऑल गोल्ड बुलिश है। वीकली चार्ट में चलते हैं। वीकली चार्ट में अगर इसको देखा जाए तो जी प्रीवियसली क्या किया गोल्ड ने, ये इसके एक्सपोर्ट लेवल था, यहाँ से ये उठा और ये एक रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट किया, फिर डाउन आया, फिर ऐसे अपसाइड डाउन ये एक रेंज में चलती रही। अभी भी ये एक माइनर रेंज को तो ब्रेक कर चुका है। मेजर रेंज इसकी यहाँ पे है 3500 पे। माइनर रेंज में अगर इसको लाइन चार्ट में करके देखें तो ये अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर चुका है। नेक्स्ट जो लेवल ऑफ सपोर्ट है पहला वो आपके पास है 3447, नहीं सॉरी 3430। आफ्टर दैट 34, यस 3410, 3430, 3410 इन लेवल्स पे गोल्ड आता है तो हम इसको यहाँ से बाइंग के लिए देखेंगे। टारगेट्स हमारे 3500 एंड आफ्टर दैट ऑल टाइम हाई होगा। पहला लेवल आपके पास जो है 3430, आफ्टर दैट 3420 से 10 का ये जो लेवल है यहाँ पे भी हमें बाइंग मिल सकती है। क्या ये वीकली चार्ट है। डेली के चार्ट में चलते हैं। जितने लोअर टाइम फ्रेम में आप जाएंगे आपके जो लेवल्स हैं ये फाइन हो जाएंगे, यानी कि छोटा जोन निकल के आएगा जिसमें आपको अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लास्ट वीक में मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि फेड ने जो इंडिकेशन दी है रेट कट्स की वजह से, उसकी वजह से गोल्ड अपसाइड रहेगा और हमें एक ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। आप देखें लास्ट वीक यहाँ पे आपका मंडे ओपन हुआ, ठीक है, और उसके बाद ट्यूसडे ये यहाँ से प्राइस ओपन है। लास्ट वीक पूरा प्राइस ऊपर की तरफ आई। अच्छा, अभी क्या है, प्राइस प्रीवियस हाई को ब्रेक कर चुकी है यहाँ पे, ठीक है, और ये एक ऑर्डर ब्लॉक था बेस जिसको प्राइस ब्रेक कर चुकी है। अभी तक ये अपने एक जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल का जो हाई था
451 इसको ब्रेक करने में नाकाम रही है। प्राइस जो है यहाँ से गिर सकती है, रिजेक्शन आ सकती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो रिवर्सल नहीं होगा। रिवर्सल के साइंस मिलेंगे तभी हम इसको रिवर्सल मानेंगे, अदरवाइज आपने इसको बाय देखना है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ। आपके पास पहला लेवल जो है वो वही 3430, 30 से 20 का लेवल है। आफ्टर दैट 3410 का लेवल है। 10 से 30 का लेवल है, इनके $20 का जोन है, यहाँ कहीं पे आपको बाइंग देखनी है डेली और वीकली चार्ट के हिसाब से। टारगेट्स आपके 3451 आपका पहला टारगेट, आफ्टर दैट 3500 ये लेवल्स होंगे। 4 घंटे के चार्ट में चलते हैं, मजीद इसको लेवल्स को रिफाइन करते हैं। देखिए, इसको कहते हैं टॉप डाउन एनालिसिस हम इसलिए करते हैं कि हमारे लेवल्स रिफाइन हो जाए। अभी वीकली और डेली चार्ट में हमारे पास बहुत बड़ा जोन निकल रहा है $20 का, हम इसको थोड़ा रिफाइन करना चाह रहे हैं। अब 4 घंटे के चार्ट में आए, ये जो ऑरेंज जोन है ये वही डेली का लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अभी तक यहाँ से प्राइस रिजेक्शन ले रही है, यहाँ से प्राइस डाउन आ सकती है। डाउन आते हुए आपके पास पहला लेवल जो है वो ये ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पे बनेगा आपके पास 3428 से 3423, ये जोन है $5 का। यहाँ पे आप बाइंग देखें पहली, यहाँ पे आपको मिलती है तो। अदरवाइज सेकंड जो जोन है आपके पास वो आपके पास बनता है जी, ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना है 3417 से, अब इसको कह लें जी 3410, ये $60 का ये जोन है। पहला आपके पास यहाँ पे जोन है, और अगर आप फिब लगाएं तो ये दो जोन निकल रहे हैं। इन दोनों जोन्स में आपने कंफर्मेशन देखनी है, जहां तक पे आपको कंफर्मेशन मिलती है वहां से आप इसको बाय कर सकते हैं। पहला जोन भी आपका 50% रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे आ गया है। सेकंड जोन आपका ऑप्टिमल टेंडेंसी लेवल पे आ गया, तो सेकंड जोन ज्यादा बेस्ट है, अगर वहां पे प्राइस मिलती है तो वहां से बाइंग देखें, ठीक है। नेक्स्ट अगर स्ट्रक्चरल लेवल की बात करेंगे, कहाँ पे हमें पता चलेगा कि प्राइस अब बेयर साइड पे कन्वर्ट हो गई है, तो स्ट्रक्चरल लेवल जो है आपके पास वो ये 4 घंटे का स्ट्रक्चरल लो है, ये वाला 3404 के नीचे अगर आपको 4 घंटे की क्लोजिंग आती हुई दिखाई देती है तो गोल्ड विल बी डाउन टू द डाउन साइड, तो फिर आपने इसको डाउन साइड देखना है। अदरवाइज इससे ऊपर ऊपर आपने इसको बाइंग देखनी है। मेरा जो फेवरेट लेवल है वो यही दो लेवल्स हैं वैसे। ये वाला जोन बहुत अच्छा है अगर गोल्ड यहाँ पे आता है तो, लेकिन आई डोंट थिंक कि यहाँ तक आए, 30 तक शायद आ जाए तो 25 28 यहाँ पे आ जाए तो भी अच्छा लेवल होगा। बट ये लेवल बहुत प्यारा है, यहाँ पे अगर आपको बाइंग मिलती है तो। 1 घंटे के चार्ट में भी ऑलमोस्ट यही लेवल्स हैं जी। जी, 1 घंटे के चार्ट में एक और लेवल निकल के आ रहा है, वो इम्पोर्टेंट अच्छा लेवल बना है। ये 1 घंटे का ब्रेकअप ब्लॉक है जो कि आपका आ रहा है 20 से 23, वही बात है 28 से आपने इस लेवल को देखना है 304, ठीक है। अब हम 1 घंटे के चार्ट में आ गए हैं तो हमारे पास लेवल रिफाइन हो गए हैं मजीद, ये दो लेवल हमारे पास आ गए हैं, देखें, ठीक है। अब क्या करना है आपने, अब इन दो लेवल्स को देखना है। पहला लेवल आपका ये है 3423, यहाँ से आपको बाइंग मिलती है इस ब्रेक ब्लॉक से, तो यहाँ से बाइंग कर, अगर इसके नीचे ब्रेक इन कर जाता है तो फिर आपको नीचे बाइंग देखनी है 3408 से। बस ये दो लेवल्स हैं, यहाँ पे आप बाइंग देखें। टारगेट्स आपके 3450 एंड 3500, आफ्टर दैट 3500 ब्रेक होता है तो उसके बाद आप मुझे डेली के लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम टारगेट निकाल के इसको देखते रहेंगे। और मैं डेली की लाइव स्ट्रीम में लाइव ट्रेड करता हूँ, जो कि मैं खुद अपने अकाउंट पे ट्रेड प्लेस करता हूँ, वो मैं यहाँ पे शो करता हूँ। इफ़ यू वांट टू कॉपी मी ऑन योर ओन रिस्क तो आप कॉपी कर सकते हैं, अपने रिसर्च के साथ किया करें, किसी पे डिपेंडेंट ना हो, सिर्फ मेरे पे डिपेंडेंट ना हो, ठीक है जी। गुड लक फॉर योर ट्रेड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।